नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेस्ट बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। जिस प्रकार से हम आप सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जब से नई सरकार बनी है तब से आए दिन वो कुछ ना कुछ नया नियम कानून या नया नया डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं। फिर चाहे वो टोल माफिया को ख़त्म करना हो या बीएसएफ को फेंसिंग करने का ऑर्डर देना हो, कुछ उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, उस एरिया का की 120 एकड़ की ज़मीन शुभेंदु अधिकारी यानी कि जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को 120 एकड़ की ज़मीन हैंडओवर कर दी है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक है, ये कितना हाईली सेंसिटिव एरिया है। ये भारत का वह नैरो एरिया है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 21 से 22 किलोमीटर है और लंबाई 60 किलोमीटर है। ये 21 से 22 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, जिस वजह से आए दिन इंटरनेशनल थ्रेट इंडिया को मिलते रहते हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि ये सिर्फ चिकन नेक ही मात्र इकलौता एरिया है, इकलौता रोड है वहाँ से नेशनल हाईवे जो निकले हुए हैं, जो कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, उसको कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग सिक्किम ऑल्सो। जिस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा नैरो है, जिस वजह से वहाँ पे सिचुएशन इंटेंस बनी रहती है, आए दिन थ्रेट्स मिलते रहते हैं पड़ोसी देशों से, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, चाहे फिर वो चाइना हो। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी था कि उस पूरे एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जाए, जो कि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से चाह रही थी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट चूँकि ममता बनर्जी की थी, जो कि अलग पार्टी है, बीजेपी सेंट्रल में अलग पार्टी है, जिस वजह से उनके आपस में मतभेद होने की वजह से ममता ने आज तक वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो एरिया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी नहीं दिया था। पर चूंकि अभी बीजेपी की ही गवर्नमेंट वापस से वेस्ट बंगाल में आई है, जिस वजह से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को उस ज़मीन को हैंड ओवर कर दिया। दोस्तों, समझने की बात ये भी कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इस जगह की। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि 22 किलोमीटर की ओनली विड्थ है, ये बहुत ही नैरो एरिया है, जिस वजह से इस एरिया से 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लगती हैं: नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चाइना। बांग्लादेश में कई समय समय पर ऐसी न्यूज़ भी निकल करके आती रहती हैं कि आईएसआईएस की संदिग्ध गतिविधि भी पाई जाती हैं। वहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर चाइना अपना एक एयरबेस भी रेडी कर रहा है, और आए दिन धमकियाँ मिलती रहती हैं कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम आक्रमण करके कट कर देंगे, जिस वजह से उसकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 120 एकड़ की ज़मीन हैंडओवर कर दी गई है। तो दोस्तों, अब समझने की बात यह है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अब क्या करने वाली है, क्या नया डेवलपमेंट करने वाली है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ के मेजर 3 एरिया हैं, और उन 3 एरिया से टोटल 7 नेशनल हाईवे निकलते हैं। कौन कौन से एरिया हैं? एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नॉर्थ बंगाल एरिया है जो नॉर्थ का भाग है, और बॉर्डर एरिया है जो बॉर्डर रीजन है, वहाँ से टोटल 7 नेशनल हाईवे निकलते हैं। अब पॉइंट ये है कि वो हैवी टेरेन एरिया है। अगर इन केस वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो सारे हाईवे वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। या इन केस कभी भी वहाँ पर फ्यूचर में अटैक होता है, कभी वॉर होती है, तो उस एरिया पे अगर बॉम्बिंग होती है तो वो एरिया भी डिस्टर्ब हो सकता है और एरिया चौक हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के जब वो अंडर में आया है तो उन्होंने वहाँ पर नए डेवलपमेंट की बात की है। ये जो 7 नेशनल हाईवे हैं, ये NHAI और NHIDCL जो हाईवे बनाने की कंपनी है, इनके अंडर में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट निकाला है उसके तहत वो जो रीडेवलपमेंट करने वाले हैं, उसमें इन 7 नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण करना, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा वाइड बनाना, इसके अलावा उसको इस तरीके से बनाना कि इन केस कभी फाइटर जेट की लैंडिंग या टेक ऑफ कराना हो तो वो करा सकें, और अगर इन केस इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाता है या उस एरिया को डिस्टर्ब कर दिया जाता है बॉम्ब अटैकिंग या जो भी है वॉर सिचुएशन में, उसको ध्यान में रखते हुए 35 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी उस एरिया में सिलीगुड़ी कॉरिडोर एरिया के नीचे से अंडरग्राउंड टनल भी निकाली जाएगी, जिसमें रेल कनेक्टिविटी होगी और नॉर्मल व्हीकल मोबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी का कॉन्वॉय वहाँ से मूव कर सके। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये
नेशनल हाईवे है तो स्टेट के कंट्रोल में कैसे था, शुभेंदु अधिकारी कैसे दे सकते हैं? तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि कोई भी नेशनल हाईवे जब किसी स्टेट में बनाया जाता है, स्टेट के थ्रू निकलता है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो यदि चाहे तो उस हाईवे के जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, रिपेयरिंग आती है, रीडेवलपमेंट का जो काम होता है, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। उसी के तहत पुरानी सरकार यानी कि ममता बनर्जी ने उसका पूरा कंट्रोल ले रखा था। हालांकि फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, लेकिन उसका मेंटेनेंस और रीडेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी थी। उसको वापस जब सेंट्रल की तरफ से मांगा गया था तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। चूंकि अब वहाँ पे सरकार बदल चुकी है तो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ चुकी है। अब ये हाईवेज जो हैं, जो कि मैंने बताया एनएचएआई के अंडर में आती है, ये एनएचएआई स्पेशली जानी जाती है जो भी बॉर्डर एरिया होते हैं, जो भी टेरेन एरिया, माउंट एरिया होते हैं, वहाँ पर रोड बनाना और सराउंडिंग एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कंपनियां जानी जाती हैं, जिसके लिए इनको ही वापस फिर से नया ये जो डेवलपमेंट है उसका आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, अब इस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हैवी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकती है, जो कि पहले नहीं कर सकती थी। वहाँ पर सेंसर, रडार जैसी चीज़ें लगा सकती है। वहाँ पर अपने हिसाब से जितनी फोर्स डिप्लॉय करनी है वो कर सकती है, और इसके साथ साथ ज़रूरत जितने एरिया में ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो फेंसिंग भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पज़ से ये जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा मूव है इंडिया की सेफ्टी पर्पज़ से अगर देखा जाए। अब इसके साथ साथ एक और न्यूज़ निकल करके आई थी कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिया गया है, क्या ये यूनियन टेरिटरी बन सकता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 3 महीने पहले एक न्यूज़ निकल करके आई थी। बिहार के अंदर एक गांव में अमित शाह करीब 3 दिन के लिए स्टे करने के लिए गए थे। ये मैं आपको सडनली बीच में क्यों बता रहा हूँ, ये लिंकअप करने के लिए। इस तरीके की रूमर्स निकल करके आ रहे हैं कि कुछ समय के बाद हम आपको भारत के अंदर एक और नई यूनियन टेरिटरी देखने को मिल सकती है। उस यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से हिस्से आएंगे, जिस तरीके से अभी सोर्सेज की माने अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, जिसमें बिहार का कुछ हिस्सा हो सकता है, झारखंड का कुछ हिस्सा हो सकता है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा आएगा और आसाम का भी कुछ हिस्सा आ सकता है। इन 4 स्टेट्स के कुछ भाग मिला करके एक जो पूरा एक नया एरिया बन करके निकलेगा, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। ऐसे सोर्सेज आज से 3 महीने पहले भी आए थे और अभी ये न्यूज़ वापस से हाईलाइट हो रही है, जिस समय से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चर्चा न्यूज़ में आनी स्टार्ट हुई। बाकी दोस्तों, इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और अपना जो इंडियन सेफ्टी पर्पज़ से शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडओवर किया है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप इसको किस तरीके से समझते हैं? क्या वाकई इंडिया के ऊपर एक इंटरनेशनल थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है? आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।